In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us, Assalamu alaikum. This is Sir Naseem Zulfikar, your chemistry and English teacher. और आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान में टॉपिक नंबर 11.1 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फर्टिलाइज़र। तो आज हम जानेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में, क्या फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के फर्टिलाइज़र होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है और वो किस तरह से प्लांट्स की ग्रोथ में मदद देते हैं। तो ये 11.1 टॉपिक है। इससे के अलावा दो टॉपिक्स जो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर 11 के ही, एक प्लास्टिक पर और एक टॉपिक मैं जो अपलोड कर चुका हूँ, दिस इज़ ऑन वन इज़ ऑन प्लास्टिक एंड सेकेंड इज़ ऑन ग्लास, और ग्लास पर भी जो है वो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। थर्ड टॉपिक में करा रहा हूँ फर्टिलाइज़र, और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 के जो सिंध बोर्ड का स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो तीन ही टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 11 से, केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान से। ठीक है, इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं फिज़िकली टीच करता हूं दुआए इल्म कोचिंग सेंटर में, जिसका एक कैंपस हमारा गुलशन इकबाल में मौजूद है। तो उसमें क्रैश क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अब तक तैयारी अपनी स्टार्ट नहीं की है, तो जुलाई के मंथ तक कंप्लीट तैयारी करने के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरी फिजिकल क्लासेस को। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, इन तमाम की कंप्लीट तैयारी आपको जो है वो 4 मंथ्स में कराई जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए तो फिर जो है वो ये नंबर मैंने लिख दिया, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप जो है वो एडमिशन के लिए फ़र्दर प्रोसीजर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, दैट इज़ फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं? Fertilizers are the compounds which are very essential for the growth of plants. This is the definition of fertilizer. कब फर्टिलाइज़र होते हैं क्या हैं? ये कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ मुरक्कबात हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जो वेरी एसेंशियल है, जो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जरखेज़ उर्दू में उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र को, मतलब फर्टाइल करने वाला, जरखेज़ करने वाला, जो क्या कर देता है, ज़मीन को जरखेज़ कर देता है, जिसकी वजह से उस ज़मीन के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, कि और डेफिनेशन क्या है भाई कि फर्टिलाइज़र वो कंपाउंड्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं पौधों की नशोनुमा के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट्स में मैं आगे जाकर आपको बता रहा हूँ कि वाई शुड वी यूज़ फर्टिलाइज़र, कि हम फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि द सॉइल हैविंग pH बिलो 3 और अबव 10 इज स्टेराइल। ठीक है, तो दो तरह की ज़मीन हमारे पास होती है, एक हमारे पास कहलाते हैं स्टेराइल लैंड। स्टेराइल मतलब इसको हम कह सकते हैं बांझ कह सकते हैं या बंजर कह सकते हैं। बांझ ज़मीन या बंजर ज़मीन, स्टेराइल लैंड एक ऐसी ज़मीन जिसमें कोई भी पेड़ पौधे ना उगें, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेराइल लैंड। वो स्टेराइल लैंड कहलाती है। स्टेराइल लैंड मीन्स के बंजर ज़मीन कहलाती है। और कैसे पता लगेगा कि ये ज़मीन स्टेराइल है? उसके pH वैल्यू से। अगर उसका pH ज़मीन के मतलब मिट्टी का pH अगर 3 से बिलो है, 3 से कम है मतलब एसिडिक है वो, या 10 से ज़्यादा है मतलब बेसिक है वो, तो अगर हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक सॉइल होगा, उसकी pH जितनी होगी तो वो ज़मीन होगी स्टेराइल लैंड। स्टेराइल मतलब उस पर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। और दूसरी तरह की ज़मीन है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फर्टाइल लैंड। ठीक है, तो स्टेराइल का एक अपोजिट वर्ड हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड फर्टाइल। तो जैसे वो होता है बंजर, तो ये हमारे पास होता है जरखेज़। ठीक है, तो जरखेज़ ज़मीन हम किसे कहेंगे? कौन सी ज़मीन जो है वो जरखेज़ ज़मीन कहलाएगी, जिसके अंदर क्या होगा कि फिर पेड़ पौधे उग सकेंगे। तो फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, किसी स्टेराइल लैंड को वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यह फर्टिलाइज़र ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किसी सॉइल का pH जो है वो मेंटेन करते हैं 7 से 8 की रेंज में, मतलब न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलीन, स्लाइटली बेसिक तक वो कर देते हैं। तो अगर ज़मीन अगर न्यूट्रल है या स्लाइटली लिटिल बिट ऑफ बेसिक है, तो इन दैट केस क्या होगा कि उसके अंदर से पौधों की नशोनुमा हो सकती है, उसमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, तो ये फर्टाइल लैंड होता है। तो दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ हाउ अ फर्टिलाइजर वर्क्स। ठीक है, सिंपल एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर ज़मीन का pH 3 से कम या 10 से ज़्यादा है तो वो स्टेराइल है, और उसको फर्टाइल करने के लिए क्या किया जाएगा, उसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया जाएगा सॉइल में, मिट्टी में। तो जब फर्टिलाइज़र को सॉइल में ऐड करेंगे तो वो सॉइल के pH को मेंटेन कर देगा 7 से 8 के बीच में, और 7 से 8 के रेंज में जब वो फिक्स करेगा तो ये pH होती है फर्टाइल लैंड की। तो ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी, प्लांट्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट,
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, कि कितनी तरह के फर्टिलाइजर हमारे पास होते हैं। सो वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, मेन दो कैटेगरीज बनाएंगे, नेचुरल फर्टिलाइजर और सिंथेटिक फर्टिलाइजर या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। मस्नूई जरखेज और जो है वो हम कह सकते हैं कि एक तो हमारे कुदरती जरखेज और एक मस्नूई जरखेज। तो नेचुरल फर्टिलाइजर जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास नेचर में मौजूद है। जैसे कि मैन्यूर मतलब खाद, दैट इज एक्चुअली द एक्सक्रीटा ऑफ काउ और डिफरेंट कैटल्स। तो आप जानते हैं कि जो गाय का जो फजला होता है, जिसका एक्सक्रीट मटेरियल होता है, जिसको मैन्यूर कहते हैं, खाद, उससे भी हम जो है वो प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इट इज़ आल्सो अ फर्टिलाइजर बट इट इज़ नेचुरल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट कैटल्स। इस तरह से पीट भी एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। पीट किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा था चैप्टर 6 के अंदर, जब मैं कोल की स्टेजेस आपको बता रहा था। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल जो मैंने आपको बताया था दैट इज पीट और लिग्नाइट। तो जब कोल अपने स्टार्टिंग के प्रोसेस में होता है, फर्स्ट स्टेज पे होता है, उसको पीट कहते हैं, ठीक है। तो पीट और मैन्योर ये नेचुरल फर्टिलाइजर है। और कुछ हमारे पास सिंथेटिक फर्टिलाइजर होते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर मतलब जिसको आपको बनाना पड़ेगा, जो आप इंडस्ट्रीज में तैयार करते हैं, जिसके लिए कंपनी लगाई जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं, तो दैट इज सिंथेटिक फर्टिलाइजर। इसी सिंथेटिक फर्टिलाइजर को हम लोग NKP फर्टिलाइजर भी कहते हैं। NKP फर्टिलाइजर किस लिए कहते हैं? बिकॉज उसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम या फॉस्फोरस होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड NKP फर्टिलाइजर या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर। तो या तीन तरह के हमारे पास सिंथेटिक फर्टिलाइजर हो सकते हैं, मतलब N है, एक K है और एक P है। तो एक हमारे पास नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हो सकता है, और K फॉर पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर, पोटेसिक फर्टिलाइजर हो सकता है, और एक P फॉर फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर हो सकता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हो सकता है। तो फर्टिलाइजर्स को तीन कैटेगरीज में, तीन मेजर कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है जी। सो सबसे एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस पर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर पर। सो हियर यू कैन सी द टॉपिक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कौन होंगे भाई? विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा, जिसके फॉर्मूले में वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपको डिफरेंट वेरियस एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। सो 1 2 3 हियर आई एम गिविंग यू 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। फर्स्ट इज दिस कंपाउंड, यू ऑलरेडी नो दिस कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कार्बोनिल के दोनों तरफ अमाइनो ग्रुप लगा है। चैप्टर 6 में हमने इसको पढ़ा था, यूरिया, ठीक है। वैसे यूरिया तो मैन्यूर के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन इस यूरिया को हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी डिस्कवर्ड, जिसको एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वोहलर ने डिस्कवर किया था, और वहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग भी हुई थी। अमोनियम साइनेट को हीट करते हैं, बॉईल करते हैं वाटर के साथ, तो ये यूरिया तैयार होता है। तो ये एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजिनस क्यों है? बिकॉज यू कैन सी कि हियर इज नाइट्रोजन इन द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज आल्सो अ फर्टिलाइजर। वैसे तो एक सॉल्ट है इनऑर्गेनिक, लेकिन फर्टिलाइजर के तौर पे काम करता है। दैट इज NH4 इज अमोनियम, NO3 इज नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। इस तरह अमोनियम सल्फेट भी हमारे पास हो सकता है। दिस इज आल्सो अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर बिकॉज यू कैन सी नाइट्रोजन हेयर। तो अमोनियम की वैलेंसी तो +1 होती है, सल्फेट की -2 होती है। तो सल्फेट की -2 वैलेंसी क्या हो रही है? अमोनियम की नीचे आ जा रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4। दिस इज अ फॉर्मूला। और भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हो सकते हैं, बट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज पोटेसिक फर्टिलाइजर। पोटेसिक फर्टिलाइजर में क्या होंगे? जिसके अंदर पोटेशियम होगा। ऐसे फर्टिलाइजर जिनके अंदर पोटेशियम मौजूद होता है उसको हम पोटेसिक फर्टिलाइजर कहते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल ऐसे याद रखिए आप, जस्ट रिमेंबर वन एग्जाम्पल, KNO3। वैसे तो KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी पोटेशियम यहाँ पर आपको दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पोटेसिक फर्टिलाइजर। इसी को हम लोग कॉमनली कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। यही चिली सॉल्ट पीटर कहलाता है, इस पोटेशियम नाइट्रेट को हम कहते हैं। तो चिली सॉल्ट पीटर इज एक्चुअली अ पोटेसिक फर्टिलाइजर। अगर सिर्फ NaNO3 लिखा होता है सोडियम नाइट्रेट, सो इट इज एक्चुअली सॉल्ट पीटर। ये सिर्फ सॉल्ट पीटर होता है, ठीक है। और अगर KNO3 है तो दिस इज चिली सॉल्ट पीटर। नेक्स्ट आते हैं, और फाइनली दिस इज द थर्ड वन एंड द लास्ट वन, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई? वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर जिसके अंदर फॉस्फोरस होगा उसको हम कहेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। अब इस पर 2 तरह के फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फॉस्फेटिक के अंदर, जिसमें फॉस्फोरस बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हमारे पास हैं वो 2 तरह के हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 उसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल फॉस्फेट। तो क्या फर्क होता है सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल फॉस्फेट पे? सुपर फॉस्फेट अगर आपको बनाना है तो यू हैव टू रिएक्ट कैल्शियम फॉस्फेट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
जब कैल्शियम फॉस्फेट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से किया जाता है तो दिस विल बी कॉल्ड सुपर फॉस्फेट। इसको हम जो है वो सुपर फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैल्शियम फॉस्फेट जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला CA3PO4 होल 3, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, ठीक है, और इस तरह से फॉस्फेट की वैलेंसी जो है -3 होती है। सो हियर शुड बी 2 हियर। ओके, तो ये हमारे पास क्या लाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम की +2 वैलेंसी फॉस्फेट के नीचे आ जाएगी और फॉस्फेट की वैलेंसी जो -3 होती है वो कैल्शियम के नीचे आ जाएगी, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है। आप जानते हैं जब भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं तो हम रेडिकल्स को एक्सचेंज कर देते हैं, चार्जेस को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट। इसी कैल्शियम फॉस्फेट को मिनरली हम कहते हैं, ये एक मिनरल है, इसका नाम होता है फॉस्फोराइट। और ये भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी IT नाम में लिखा हो आखिर में किसी भी कंपाउंड के, इट मीन्स दैट दिस कंपाउंड इज एक्चुअली व्हाट, इट इज अ मिनरल। ये एक मिनरल है, मिनरल मतलब मादनियात है, मादनियात से मुराद की ज़मीन के अंदर से उसको निकाला जाएगा। फॉस्फोराइट, इसी को कैल्शियम फॉस्फेट भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो फॉस्फोराइट होता है ना, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में हल नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है जब पानी में ये चीज़ हल नहीं होगी तो कभी भी इसको रूट जो है वो प्लांट का रूट एब्जॉर्ब नहीं करेगा और उसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकेगा। तो हम इसी फॉस्फोराइट को जो कि इनसॉल्युबल होता है उसको सॉल्युबल करने के लिए फॉस्फोराइट के रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवा देते हैं, H2SO4 से। जब इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो यहाँ पर सबसे पहले के बाद 2 कंपाउंड्स बनते हैं, कैल्शियम बाइफॉस्फेट और साथ में कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और कैल्शियम बाइफॉस्फेट बनता है। दिस इज कैल्शियम बाइफॉस्फेट, दिस इज बाइफॉस्फेट आइन एंड दिस इज कैल्शियम, और ये कैल्शियम सल्फेट है। और आप जानते हैं कैल्शियम सल्फेट जो है वो जिप्सम भी कहलाता है। तो ये जो जिप्सम और कैल्शियम बाइफॉस्फेट का जब मिक्सचर तैयार होता है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सुपर फॉस्फेट। So you have to remember that superphosphate is not a compound, it is actually a mixture of 2 different compounds. It is a mixture of calcium biphosphate and gypsum. ठीक है, so this is called superphosphate जो कि एक phosphatic fertilizer है। Next है ट्रिपल फॉस्फेट। तो ट्रिपल फॉस्फेट में क्या होता है हमारे पास कि इसमें आपको कैल्शियम, ये फॉस्फोराइट जो हमारे पास है, फॉस्फोराइट का रिएक्शन आपको फॉस्फोरिक एसिड से कराना होता है। बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पे हम इसका रिएक्शन करा देते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो जब हम इसके रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये हमारे पास 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइफॉस्फेट बन जाता है। कैल्शियम बाइफॉस्फेट के 3 मोल्स हमारे पास बन जाते हैं, और चूंकि 3 मोल्स हैं इसके तो ये जो सुपर फॉस्फेट है और ये से पूरे 3 लिख दिया तो ये हो गया हमारे पास ट्रिपल फॉस्फेट। दैट्स व्हाई इसको हम ट्रिपल फॉस्फेट कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर 3 मोल्स अटैच होते हैं इसके फॉर्मूले के साथ। सो ट्रिपल फॉस्फेट इज आल्सो अ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। So students, this is all about the lecture of fertilizer. So let me review what I have taught you today. So I taught you about fertilizer. What is fertilizer? Fertilizers are the compounds which actually which is added to the soil to increase the growth and development of plants. And I told you about the pH value below 3 and above 10 pH are sterile land, and if the pH is maintained between 7 to 8, then it is fertile land. And what fertilizer does is actually increases or decreases the pH value of the soil and maintains it to 7 to 8 pH value. Next we discussed about the types of fertilizer. We have 2 main types, natural and synthetic. In synthetic fertilizer we have nitrogenous, we have potassic and we have phosphatic fertilizer. Nitrogenous fertilizer is most famous urea. इस तरह से पोटेसिक फर्टिलाइजर में चिली सॉल्टपीटर, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में 2 मैंने आपको बताएं, एक दैट फर्स्ट इज सुपर फॉस्फेट एंड द सेकंड इज ट्रिपल फॉस्फेट। सो पाकिस्तान इज एक्चुअली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, तो पाकिस्तान के अंदर खुद भी यूरिया की बहुत बड़ी कंजम्पशन है, और उसके अलावा पाकिस्तान यूरिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। पाकिस्तान बेस्ड फर्टिलाइजर कंपनीज कुछ ऐसी भी हैं जो मल्टीनेशनल कह लें कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि ना सिर्फ खुद तैयार करती हैं बल्कि आगे भी जो है वो तैयार करी डिफरेंट कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट करती हैं। सिंध के अंदर, हमारे प्रोविंस ऑफ सिंध के अंदर बड़े बड़े प्लांट्स मौजूद हैं फर्टिलाइज़र के, लाइक एंग्रो फर्टिलाइज़र्स जो हैं मौजूद है डहरकी में। इस तरह से हमारे पास है FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी मीरपुर मैथलो में मौजूद है। इस तरह से हमारे पास फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी है, FFBL है कराची में, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड। सो दीज आर द जाइंट्स ऑफ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ना सिर्फ वो अपने लिए तैयार करती हैं फर्टिलाइज़र, बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो बना कर देती हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस हवाले से कि आगे जाकर इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन एनी फर्टिलाइजर कंपनी देन यू शुड नो अबाउट दीज टॉपिक्स एज वेल, लाइक व्हाट इज अ फर्टिलाइजर, व्हाट इज इट्स फंक्शन एंड हाउ द डिफरेंट फर्टिलाइजर्स आर मेड।
ठीक है। सो आई थिंक सो कि आपको सारी चीज़ें आज की क्लास में समझ में आई होंगी। इन केस अगर आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है तो आप लाजमी मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि क्या क्वेश्चन है आपके पास इस टॉपिक के बारे में। बाकी मैंने क्रैश क्लासेस के बारे में आप सबको बता दिया, बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाजमी मेरे लेक्चर को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कंप्लीट केमिस्ट्री और इंग्लिश के लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम के तमाम मिल सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको आगाही होती रहे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।